इंडिया है, अब उनका दूसरे तीसरे दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है। अब अक़लियत जो है सबसे ज़्यादा उनके मुल्क में तबाह हो रही है, अक़लियत जो है। अब हमारे मुल्क के अंदर तो नहीं ना इस तरह का इशू हो रहा। अब कैसे आप ये कह सकते हैं कि उधर 35 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, आपको लगता है कि वो दब के रह रहे होंगे? दब के अब दूसरे तीसरे सोशल मीडिया का दौर है और मतलब ये अब हर किसी को अपने राइट का पता है कि कैसे लेना है कैसे नहीं। आपको लगता है दब के रह रहे होंगे? अक़लियत हमेशा दब के रहती है, चाहे कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान के अंदर उनके राइट्स हैं। हमारे कुछ भी होता है, हमारी हुकूमत जो है उनको फुल सपोर्ट कर रही होती है, हमेशा फुल सपोर्ट कर रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट के अंदर क्यों ना हो, फुल सपोर्ट होती है उनको और उनके पूरे राइट्स का हमेशा ख्याल रखा जाता है हमारी कंट्री में। आपने कहाँ से बोला था, किस एरिया से बिलोंग करते? हम चोलिस्तान से आए हैं। हिंदू कम्युनिटी भी रहती है? जी रहती है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल उन्हें मुकम्मल राइट मिलते हैं? नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। नहीं मिलती, उनको भी नहीं मिलते। और मैं विजिट करके आया हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप सुनी सुनाई बातों पे एक मिनट उनका स्टार्टिंग से ही जो सिस्टम एक चल रहा है ना, तो वो ही ख़राब चल रहा है, पूरा सिस्टम ही ख़राब चल रहा है पाकिस्तान में ऐसे ही है। अब जो बासर शख्सियात हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान में मतलब अपनी मर्जी से अपने मफादात के मुताबिक चल रहे हैं। जैसे भी देख लें, रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, अभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे और गलती जिसकी है जिसकी नहीं है, जाने वाला चला गया और गिरने वाला गिर गया। वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी हैं आपके वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी, या कोई बड़ी पोस्ट पे कोई एसी लगा हो या कोई इस तरीके से? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। अब उनका एक टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, प्रकाश, ओम प्रकाश नाम है या प्रकाश इस तरह का कोई नाम है, बहुत अच्छे केमिस्ट्री के टीचर हैं, पढ़ा हुआ हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ से हैं? हिंदू कम्युनिटी से हैं जी। उधर मेरे साथ एक पढ़ता वाला लड़का जी, फेलो में मेरा, अब वो मरी में होता है जी, कुछ कर रहा है ना, अब कुछ कर रहा है ना, पढ़ के गया हुआ है ना, इधर से हमारे साथ पढ़ के गया हुआ है, हम भी तो पढ़ के आए हुए हैं ना, राइट्स हैं उनके, वो यूज़ नहीं कर रहे होते। कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, तो उनकी वजह से जो है ना ये डिस्टर्बेंस जो है ना वो हो रही है। लेकिन अगर वही इदारे, आप नाम ना लें, देखने वाले समझते हैं, वही इदारे दुनिया के दूसरे ममालिक, इंडिया की हम बात करें, इंडिया में भी इदारे हैं, वही सेम इदारे जो यहाँ पे हैं वहाँ पे भी हैं, तो वो कैसे? सर मुझे ये बता दें कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप चाइना का जो अपना एस्टेब्लिशमेंट का उनका अपना जो इदारा है या उसका जो है ना मेन हेड जो है, मुझे उसका नाम बता दें। बिल्कुल, नहीं पता, नहीं मुझे पता, और कुछ उसका नाम होते भी चाइनीज के थोड़े मुश्किल है, तो इसलिए सर आप मुझे इंडिया का जो है ना जो मेन हेड है जो एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो डील कर रहा है या एक सुपरविजन जो है ना वो देख रहा है, मुझे उसका नाम बता दें आप। जनरल पांडे उनका नाम है वैसे, जी, मेन जो लीड कर रहा है। लेकिन आप जो बात करना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ कि भाई हमारा कंट्री जाना ही अदारों के नाम से जाना। जी, उनके पास अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप, उनके पास बड़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जो काम को समझते हैं, वो कुछ अलहदा एक हट के ना, एक बिजनेस से हट के कुछ वो अच्छा कोई इजाद करते हैं, कुछ अपना नया एक बिजनेस में कोई चीज़ लेके आते हैं, वो रिस्क लेते हैं, तो हाँ रिस्क टेकर हैं वो लोग, तो इस वजह से वो तरक्की भी करते हैं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी रिएक्शन 3524 में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हिंदुस्तान ने 13 से 17 फरवरी के बीच में हिंदुस्तान में एयर इंडिया शो का आयोजन किया था और उसने 80 से ज़्यादा मुल्कों के फाइटर प्लेन ने हिस्सा लिया है और हिंदुस्तान ने भी स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दिया है। इस एयर शो में हिंदुस्तान के फाइटर प्लेन ने अपनी ताकत दिखा दी है और दूसरे मुल्कों को हिंदुस्तान के फाइटर प्लेन बहुत पसंद आए हैं। इस बीच एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। एयर इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि यह डील 100 बिलियन से भी ज़्यादा की है। यह डील फ्रांस कंपनी और अस कंपनी के साथ हुई है। इस मौके पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के पीएम साथ आकर इस डील पर मुहर लगाने वाले हैं। हिंदुस्तान ने इस एयर शो में अपनी ताकत पूरे विश्व में दिखा दी है। एक और हमारा पड़ोसी मुल्क है जहां पर लोग लाइनों में लगकर आटा खरीद रहे हैं। इस डील को देखकर पाकिस्तान को जलन होने लगी है कि हिंदुस्तान में सभी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं भी स्टडी करता हूँ, आप कैसे भी क्या रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। टॉपिक भी मेरा थोड़ा सा साइंस के रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अदारे हैं बड़े बड़े, स्टील मिल की बात कर लें जो कि हमने रशिया के साथ मिलके हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, PIA की ओवरऑल बात कर लें, क्यों नहीं चल पा रहे। दूसरी साइड पे अभी
कल की बात है कि न्यूज़ आ रही है जिसमें इंडिया ने तकरीबन 250 के करीब प्लेन है, वो फ्रांस की कंपनी है एयरबस, उसके साथ साइन किए हैं। इसके अलावा यूएस की कंपनी बोइंग है, उसके साथ 220 के करीब उन्होंने प्लेन्स को साइन किया है। ठीक है, $100 बिलियन की वो से प्लस की सुनने में आ रहा है डील करने जा रहे हैं। क्या वजह है? वो दिन ब दिन अपने अदारों को मजबूत करते जा रहे हैं और हमारा कोई अदारा नहीं चल पा रहा। सबसे पहले ये कि हम लोगों ने अपने जो भी अदारा हमारा है उसके अंदर हमने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो हमें चीज़ स्मगलिंग करके देता है और हम उसी चीज़ को बाहर भेज देते हैं। अंदर से हम वैसे उठा लेते हैं और बाहर हम भेज देते हैं। जब हम अब रिसेंटली अभी स्टील मिल्स का एक स्कैंडल सामने आया जी, एक आदमी है जो ठेकेदार है जी, वो वहाँ से लोहा उठाता है और बाहर वो भेज देता है। तो अब इसी तरह पिया ये है। अब अगर 20-25 साल पहले देखा जाए तो दुनिया में सबसे बेहतरीन था हमारा ये अदारा। हमने सुनने में आता है बहुत से ऐसे एयरलाइंस हैं जिन्हें हमने ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा, रशिया या कोई भी कंट्री है शायद इस वजह से नहीं हमारे साथ डील करता कि उन्हें पता है कि यार ये आगे डील को चलाते नहीं हैं या उस तरीके से प्रोफेशनल वे में शायद काम नहीं हम कर पाते। जबकि दूसरी साइड पे फ्रांस हो गया, यूएस, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ डील कर रही हैं। क्या वजह है इंडिया के साथ डील करने का? दूसरा ये कि वो हमारे ये जानते कि हमारे जो है ना पॉलिटिशियन है ये स्मगलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब इनका ये करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन करप्शन तब होती है जब नीचे वाला तबका कर रहा होता है। अफसर ने भी फरमाया जिस तरह के लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान अल्लाह के ऊपर मुसल्लत करेगा। जब तक हम खुद नहीं सही होंगे हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे। मेरा सवाल फिर वही, मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ कि इंडिया के साथ एविएशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये डील होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े कंट्रीज इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट इंडिया का ज़्यादा है, लोग ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मार्केट बड़ी है, या आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? पहली बात तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, दुनिया का रुझान ज़्यादा है उनकी, हर चीज़ उनकी अच्छी है, इंडस्ट्री उनकी अच्छी है, आईटी उनकी अच्छी है, अब ऑटो उनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अब वो अभी रिसेंटली रिसर्च हुआ था, वो कह रहे हैं 2030 के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा कारें होंगी एशिया के अंदर, सबसे ज़्यादा। ये जापान को तो ऑलरेडी काट दिया, इंडिया की 2030 ये मैंने नहीं सुना, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा कारें इंडिया वालों की होंगी। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा इनका माल जा रहा होगा। ठीक हो गया। लेकिन अभी जो इन्होंने एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ये जो प्लेन हैं ये एक्सपोर्ट कर अपना तेजास एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और ये जो प्लेन्स हैं ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि वो इंपोर्ट पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? दोनों चीज़ें, हम यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, खुद बना नहीं कोई पा रहे। हमारे लोग जो है ना एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, जब तक टांगे खींचना नहीं बंद करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब एक बंदा कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा होता है, वो दूसरा उसको खींचने लग जाता है, हाँ जी आप क्यों कर रहे हो जी। हमारे अदारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अदारे इंडिया वालों ने कैसे रिलेशन बेहतर किए और उनकी जो पब्लिक बेहतरी की तरफ आई है? अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई वो आईटी में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बहुत से फील्ड्स में आगे हैं, वो कैसे आगे चले गए? ये एक सवाल है, ये हर एक यूथ से मैं पूछता हूँ कि यार आपको पता क्या है कि वो कैसे आगे चले गए? सबसे पहले वो ऐसा बंदा रखते हैं जो काम करने वाला हो उसके ऊपर। अब आईटी वाला है तो आईटी वाला बंदा होना चाहिए। अब हमारे ऐसा होता है जी आईटी वाला डिपार्ट आईटी वाला है, लेकिन हमारा जो मिनिस्टर होता है वो ऐसे ही होता है, पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, ऐसी डिग्री लेके फिर रहा होता है। अब हमारी यूथ जो है, अब रिसेंटली रिसर्च था कि बहुत सारे ऐसे हैं जो डिग्री करके बैठे हुए हैं लेकिन बेरोजगार हैं। अब बाहर को जाने का सोचते हैं, हाँ जी बाहर जाना है जी, हमने जो हमारा पैसा है हम बाहर स्मगलिंग कर देते हैं जी, पैसा लगाते हैं जी, बाहर जाना है जी, दुबई जाना है जी, फलां जाना है जी, पैसे कमाने जाना है जी। इधर हम पाकिस्तान में स्कोप या पाकिस्तान में होप नजर कम आ रही है। दूसरा एजुकेशन के ऊपर हमारा जो एजुकेशन डिपार्ट है ये वैसे हमारा उस तरह काम नहीं कर रहा है जिस तरह हम पैसा बनाया हुआ हमने, हाँ जी इससे पैसा कमाना है जी बस, और उस तरह हम ना एजुकेशन हमारा मेयार वैसा है ना हमारा दूसरा मसला, अब पे नहीं दे रहे हम जी हम टाइम के ऊपर। अब हमारे पंजाब के अंदर है जी 1 लाख से ऊपर हमारे टीचर रिक्वायर हैं जी डिपार्ट के अंदर, लेकिन वो नहीं कर रहे जी क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं है जिसकी वजह से वो कर पाए। अच्छा, बात करते हैं कि चाइना से हम भी बहुत सी चीज़ें लेते हैं, बहुत इंपोर्ट करते हैं चाइना से, इवन यूएस से इंपोर्ट करते हैं। कभी ऐसे प्रॉपर लिखा नहीं आया किसी प्रेसिडेंट की तरफ से या किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं इतनी बड़ी डील पर। लेकिन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं या इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो थैंक यू बोल रहे हैं, प्रॉपर ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो रही हैं कि वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम अच्छे को अच्छा नहीं ना कहते, जब अच्छे को अच्छा कहेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे। अब वो इंडिया है, ठीक है अच्छा है कंट्री, लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब 90s के अंदर हम जाएं तो हम बहुत अच्छे थे। बिल्कुल हमारी 90s नहीं, थोड़ा और पीछे चल जाएं, 70s या 60s 70s की बात करें तब हम कह सकते हैं कि हम उनके साथ मुकाबला कर पा रहे थे ग्रोथ के हवाले से। ऐसे ही है। लेकिन जब से माशाल्लाह हमारी हुकूमत अब
वो एक चीज़ है ना कि हमारे अब 5 साल पूरे नहीं करने दे रही। हाँ, बिल्कुल ये जब तक 5 साल पूरे नहीं होंगे हमारी एक गवर्नमेंट के, तो तब तक वो क्या करेंगे जी। हम कहाँ पे फॉल्ट आया आपके ख्याल में? यूथ क्या समझती है, पाकिस्तान का स्टूडेंट क्या समझता है, कहाँ पे फॉल्ट आया? 60s या 70s में हम उनके साथ चल रहे थे, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि हमारी करेंसी भी आलमोस्ट बराबर थी, ओवरऑल हमारा GDP भी आलमोस्ट सेम था या आगे पीछे था। अब एशियन टाइगर भी हमें कहा जाता था, अब हम मजाक बने हुए हैं और वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बने हुए हैं। कहाँ पे आके हम मिस कर गए, कहाँ पे आके हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो गई? जब हमने खुद की जेब भरना शुरू कर दिया, ख़जाना खाली कर दिया है, कौमी ख़जाना खाली है हमारा, अब हम थोड़े से डॉलर के लिए IMF के आगे घुटने ढेके बैठे हुए हैं। हाँ जी, वो हमें पैसे शर्तें भी माननी, उनकी शर्तें मारने हैं। अब पेट्रोल हमारे पास ही 177 का है जी, अब लेवी डालकर टैक्सेस डालकर 260 का प्लस हो गया जी। 260 का मैं आपको भी खबर दे रहा हूँ, ये 40 रुपए मजीद बढ़ने वाला है जल्द, 1-2 दिनों में, खबर ये है। तो जब ये बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। और हमारे म्यार किसी चीज़ का म्यार तो है ही नहीं है ना। 2 नंबर चीज़ 3 नंबर चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। मेडिसिन ऐसे है, हमारी ऑटो चीज़ ऐसी है, जो भी गाड़ी लो जी म्यार ही नहीं है। इधर पाकिस्तान में ऑटो बंद कौन सी रही है, कौन सी गाड़ी पाकिस्तान? सुजुकी बंद कर दिया उन्होंने, उनकी जो प्रोडक्शन है वो। मेडिकल के भी बड़े बड़े जो सी कंपनीज हैं मेडिसिन के हवाले से, वो भी बाहर जा रही है, वो भी बंद। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अच्छा, आप इसके अंदर क्या कहना चाहेंगे? हम कहाँ पे आके, कौन सा ऐसा टाइम था या कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से हम आके डाउन जाने लगे? भाई बात तो ये है कि सबसे पहले जो भी हुक्मरान आ रहा है ना, उसको जो वो सोच रहा है, ये वो हर हुक्मरान जो है ना अपनी पॉकेट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की फिक्र नहीं है। अब हम जो है ना, हम चोलिस्तान की तरफ से आए हैं, हमारा टेस्ट था इधर प्लांट प्रोटेक्शन का, ठीक है। वो हम टेस्ट दे के भी आ रहे हैं, और हमें पता है चोलिस्तान में जो गरीब लोग हैं वो आटे की वजह से, ये राशन की वजह से कैसे भूखे सो रहे हैं, और उनके बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं। बहुत बहुत हम देखते हैं ना, जितनी हेल्प होती है हम करते हैं उनकी, लेकिन हुकूमत नहीं पहुंचती, अदारे नहीं पहुंचते। हुकूमत ने कहाँ पहुंचना। अब इलेक्शन आएंगे ना, वहाँ जो हुक्मरान आएगा वो आके उनको थोड़ा थोड़ा राशन देगा, अपने इलेक्शन वोट लेगा, ठीक है, और बस उसके बाद कोई उनका कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई लेन देन नहीं है, बस ये बात चल रही है। क्या वजह है कि आप थोड़ा आगे आइए, क्या वजह है कि हमारी 22 करोड़ 25 करोड़ की पब्लिक है, आवाम है टोटल, इंडिया वालों की 1 अरब 40 करोड़ के करीब टोटल आबादी है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमारे से 22 करोड़ नहीं मैनेज हो पा रही। बस हमारा हुक्मरान, ना ये लोग जो हैं ना हुक्मरान की सपोर्ट करें और ना हुक्मरान। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, अभी कोई चीज़ बढ़ रही है जी, अब बजट आना था, मिनी बजट आना था जी, अब हम चीज़ें हम अब चीज़ छुपाने शुरू कर देते हैं जी। अब चीज़ बढ़ेगी, अब फिर हम बेचना शुरू कर देंगे, शार्ट हो जाता है, शार्ट करते हैं जी। अब इसी तरह आटा कर दिया, चीनी कर दी, अब हर चीज़ शार्ट करेंगे वो बढ़ जाएगी। ये पता नहीं कब से हम मुसलमान ऐसा करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। सबसे बड़ा गुनाह है जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, हम यही करते हैं जी। फिर हम कहते हैं जी काफर हमारे अगेंस्ट हैं, वो अमेरिका हमारे अगेंस्ट है, यहूदी हमारे अगेंस्ट है, ये नहीं पता कि शायद पाकिस्तानी खुद के अंगेज हो रहे हैं जी। जब हमने आपसे सल्लम की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह का हुक्म नहीं मानना, वो जो कह रहे हैं उसके हमने अगेंस्ट जाना, तो फिर हमने पीछे ही जाना है सबसे। क्या तरक्की करेंगे हम? तो अब बांग्लादेश की बात करें, वो आगे निकलता उनका जा रहा है। टका हमसे आगे हो गया जी, टका। हमें सीखने की जरूरत है या नहीं? कोई इंडिया हो, कोई बांग्लादेश हो, कोई कंट्री जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिसके अदारे बेहतर कर रहे हैं काम, जिनकी गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है, उनकी पॉलिसीज अडॉप्ट करने की जरूरत है या नहीं? इनकी खुद की पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन अडॉप्ट तो करेंगे। अब इंडिया है, अब उनका दूसरे तीसरे दिन मुसलमानों के खिलाफ होता है। अब अकलियत जो है सबसे ज़्यादा उनके मुल्क में तबाह हो रही है, अकलियत जो है। अब हमारे मुल्क के अंदर तो नहीं ना इस तरह का इशू हो रहा। अब कैसे आप ये कह सकते हैं कि उधर 35 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, आपको लगता है कि वो दब के रह रहे होंगे? दब के अब दूसरे तीसरे सोशल मीडिया का दौर है, और मतलब ये अब हर किसी को अपने राइट का पता है कि कैसे लेना है कैसे नहीं। आपको लगता है दब के रह रहे होंगे? अकलियत हमेशा दब के रहती है, चाहे कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान के अंदर उनके राइट्स हैं। हमारे कुछ भी होता है, हमारी हुकूमत जो है उनको फुल सपोर्ट कर रही होती है, हमेशा फुल सपोर्ट कर रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट के अंदर क्यों ना हो, फुल सपोर्ट होती है उनको, और उनके पूरे राइट्स का हमेशा ख्याल रखा जाता है हमारी कंट्री। आपने कहाँ से बोला था, किस एरिया से बिलोंग करते हैं? हम चोलिस्तान से आए हैं। हिंदू कम्युनिटी भी रहती है जी, रहती है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल उन्हें मुकम्मल राइट मिलते हैं? नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। नहीं मिलते, उनको भी नहीं मिलते। और मैं विजिट कर गया हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप सुनी सुनाई बातों पे। एक मिनट, उनका मजहब, उनकी इबादत का उनको तरीका है, वो कर सकते हैं खुले, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर ये है कि अपने वो जो मजहब है उनकी अशात नहीं कर सकते, मतलब उसकी तबलीग नहीं कर सकते, ये उनकी। बाकी उनको हर राइट्स दिया गया है,
काम करने का राइट दिया गया है, रहने का राइट दिया गया है, जिस तरह मर्जी रहें, अपनी इबादत करें, उनके इबादत गाह भी मौजूद उन्हें कौन कौन से इश्यूज हैं? देखें, अगर हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो अपने घर को भी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? वहाँ पे फोर्स कन्वर्सेशन के इश्यूज आते हैं कि नहीं आते? जी जी आते भी हैं, और कुछ उनकी ज़रूरियात पूरी भी होती हैं, ठीक है। ये कुछ हम कर देते हैं मुंह बंद करने के। हाँ, जो उनके अब हमारे पास वहाँ तकरीबन 2-3 कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, वो हिंदू कम्युनिटी एरिया हिंदू की, ठीक है, और उनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक है, और वो मजदूरी करते हैं, ठीक है। जो बड़े चौधराने घर के होते हैं उनके पास वो अपनी फसल को काज करते हैं, हिस्सा डालते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं। हमेशा काम करता है ना, मजदूर काम करता है, लेकिन पूरी की पूरी एक कम्युनिटी सिर्फ मजदूरी है वो। अच्छा, वहाँ पे कोई वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी हैं आपके वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी, या कोई बड़ी पोस्ट पे कोई एसी लगा हो या कोई इस तरीके से? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। नहीं। अब उनका एक टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, प्रकाश, ओम प्रकाश नाम है, या प्रकाश इस तरह का कोई नाम है, बहुत अच्छे केमिस्ट्री के टीचर हैं, पढ़ा हुआ हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ से हैं? हिंदू कम्युनिटी से हैं जी। उधर मेरे साथ एक पढ़ता वाला लड़का जी, फेलो में मेरा, अब वो मरी में होता है जी, कुछ कर रहा है ना, अब कुछ कर रहा है ना, पढ़ के गया हुआ है ना, इधर से हमारे साथ पढ़ के गया हुआ है ना, हम भी तो पढ़ के आए हुए हैं ना, राइट्स हैं उनके, वो यूज नहीं कर रहे होते अपने। अच्छा, तो उन्हें बताया नहीं ना जा रहा कि आपने अपने राइट्स को यूज करना है। बात कहीं और को चली गई है, हम इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हमें यही चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द है उसे राइट दें, ह्यूमन बीइंग का जो राइट है, इंसानियत के जो हकूक हैं वो पूरे करें। अच्छा लगा इनसे बात करके, जो इनकी ओपिनियन थी ओवरऑल आप तक पहुंचाई, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? राशिद अब्बासी एडवोकेट। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तानी अदारों की बात करें, इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कोई भी इंस्टीट्यूट आई थिंक ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को इस टाइम पैसे दे रहा हो। मेरी नज़र में नहीं, आपकी नज़र में हुआ तो ज़रूर बताइएगा। दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें, बहुत तेज़ी से उनके इंस्टीट्यूट ग्रो भी कर रहे हैं, स्टेबल भी हो रहे हैं। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, इतने बड़े बड़े लेवल की डील कर रहे हैं। अभी कल की खबर ये है कि ऑलमोस्ट 250 के करीब एरोप्लेन्स जो हैं वो फ्रांस से लेने जा रहे हैं, 220 के करीब वो यूएस से लेने जा रहे हैं। एयरबस फ्रांस की कंपनी है उससे, और अपना यूएस की कंपनी से। ठीक है, क्या वजह है? हमारे इदारे नहीं काम कर पा रहे और उनके प्राइवेट इदारे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। जी सर, बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसके हवाले से जो है ना वो आवाम को भी जो है ना वो अवेयर करना चाहिए। इसी वजह से तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब इसमें पहली चीज़ जो ये है कि एज ए लॉयर जो है ना, मैं अगर बात करना चाहूँ तो मैं बात करूँगा रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ जो है वो जिस कंट्री के अंदर वो नहीं है, जब आपके लिए जो है ना, गरीब के लिए जो है ना वो सेपरेट लॉ है और अमीर के लिए जो है वो सेपरेट लॉ है, तो वो कौमें जो है ना वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में आई थिंक हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए। मतलब अगर इंडिया इस तरीके से तरक्की कर रहा है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। जी बिल्कुल, वो रूल ऑफ लॉ है, लेकिन बेसिक देखें, जब तक रूल ऑफ लॉ जो है वो कंट्री के अंदर अप्लाई नहीं होता तो डेफिनेटली जो है ना वो दो चीज़ें जो है ना वो जन्म लेती हैं। पहली चीज़ ये है कि वो आपका टोटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरी चीज़ उसमें ये है कि आपका जो करप्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो सेकंड स्टेप जो है वो आप पाकिस्तान में जो है ना वो देख लें कि किस लेवल की जो है ना वो करप्शन हो रही है। मेरे और एक भाई से मेरी बात और थी, उन्होंने भी ये बोला जी पाकिस्तान में करप्शन में है, लेकिन यहाँ भी ये कहना चाहता हूँ इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी या दूसरे कंट्रीज में करप्शन नहीं होती। सर बिल्कुल, करप्शन जो है ना वो हर कंट्री में हो रही है, लेकिन बेसिकली अगर रूल ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई किया जाए, जस्टिस जो है वो फराहम किया जाए, तो जब इनको जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो पनिशमेंट दी जाए, तो फिर ये हम समझ सकते हैं एज ए पाकिस्तानी कि हमारा मुल्क जो है वो फॉरेन कंट्री के लेवल पे जो है ना वो खड़ा हो सकता है। इंडिया जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उनके इंस्टीट्यूट जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, प्राइवेट हों या फिर गवर्नमेंट लेवल के हों, उसके पीछे रीज़न क्या है? उनकी गवर्नमेंट बेहतर है, मैनेजमेंट बेहतर है, या पब्लिक में अवेयरनेस आ चुकी है? सर बेसिकली अब देखें ना, ये वो वाला टाइम नहीं है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ या इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ। अब अवेयरनेस जो है ना वो लोगों के अंदर जो है ना वो आ चुकी है। अब पाकिस्तान के लोगों हमने किस लेवल की, किस हद तक जो है ना वो हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे अबाईदाद ने, हमारे वालदैन ने किस तरह से जो है ना उस टाइम को जो है वो फेस किया, वो उसका फ़ायदा हो रहा है। आप वकील हैं, आप कानून को भी जानते हैं और वैसे भी हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो हमें मकसद बताया जाता था कि जी मुसलमान आज़ादी से रहेंगे, दुनिया में नाम बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी से हम काम करेंगे, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर सर बेसिकली देखें कि पहले मैं इस पे अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा,
तो उनकी वजह से जो है ना ये डिस्टर्बेंस जो है ना वो हो रही है। लेकिन अगर वही इदारे, आप नाम ना लें, देखने वाले समझते हैं, वही इदारे दुनिया के दूसरे ममालिक, इंडिया की हम बात करें, इंडिया में भी इदारे हैं, वही सेम इदारे जो यहाँ पे हैं वहाँ पे भी हैं, तो वो कैसे? सर मुझे ये बता दें कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप चाइना का जो अपना एस्टेब्लिशमेंट का उनका अपना जो इदारा है या उसका जो है ना मेन हेड जो है, मुझे उसका नाम बता दें। बिल्कुल, एक तो नहीं वैसे भी पता। नहीं मुझे पता, और कुछ उसका नाम होते भी चाइनीज के थोड़े मुश्किल है, तो इसलिए सर आप नहीं पता। आप मुझे इंडिया का जो है ना जो मेन हेड है जो एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो डील कर रहा है या एक सुपरविजन जो है ना वो देख रहा है, मुझे उसका नाम बता दें आप। तो जनरल पांडे उनका नाम है वैसे, और जी। मेन जो लीड कर रहा है। लेकिन आप जो बात करना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ कि भाई हमारा कंट्री जाना ही अदारों के नाम से जाना जी बिल्कुल सर। सर देखें, जहाँ पे आपका जुडिशियल सिस्टम जो है वो काम ना कर रहा हो, जहाँ पे आपके इदारे जो है ना वो करप्शन में जो है ना वो मुलव्वस हों, तो फिर देखें कि एक अब आप आइडिया लगाएं कि यहाँ पे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो दो तरह की है। एक आपका अमीर तबका और दूसरा जो है ना वो आपका गरीब तबका। गरीब तबके में जो है ना वो 67% लोग जो हैं वो शामिल हैं। ऐसे ही है। आप जाएं, आप विजिट करें ना देहाती एरियाज़ का। कहता हूँ मैं, हम आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी तो पाँवों में जूते नहीं है, और ये 2023 चल रहा है, पाँवों में जूते नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर। और हम बात करते हैं मुकाबलों की, हम बात करते हैं जी हम दुनिया फतह कर देंगे, हम ये कर देंगे। इसका मतलब है पब्लिक को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो रियल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ नहीं लाया जा रहा, और हमें चूरन दिया जा रहा है। सर मेरी बात सुने, देखें कि अब पाकिस्तानी कौम जो है वो उस चीज़ को भी समझ चुकी है कि हमारे साथ जो है ना वो क्या कर रहे थे पिछले 78 साल से, और क्या जो है वो होने जा रहा है। अभी तक जो है वो इस हद तक जो है वो डट गए हैं कि हमने जो है इस अवाम को जो है ना और जलील करना है, रोलना है हमने। हम अपनी हरकतों से जो है ना वो बाज नहीं आ रहे। लेकिन अवाम का कसूर भी नहीं कहीं ना कहीं पे। देखें, तुर्की में भी बहुत से ऐसे इश्यूज थे, लेकिन तुर्की की अवाम तो सड़कों पे आ गई थी कि भाई हमें हमारा हक चाहिए, अवेयरनेस थी उन्हें। यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हो सकता? डेमोक्रेसी है, हर एक का हक है। आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, हर ये कानून है पाकिस्तान में कि आप एहतजाज कर सकते हो अपने हक। हमारा बेसिकली जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 जो है उसमें जो है ना वो फंडामेंटल राइट है हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देते हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंट जो है वो करने नहीं दे रहे। ठीक है। अब हम पाकिस्तान में रहते हुए देखें, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ना वो बना है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो फैसले कर दिए जाएं, फैसले होने लग जाएं, जुडिशियल सिस्टम आपका ठीक हो जाए, तो मैं गारंटी देता हूं कि विद इन 1 मंथ के अंदर जो है ना आप देख लीजिएगा कि एहतसाब होता है या नहीं होता। तो फिर हम भी यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान बना किस नाम पे था? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था। पाकिस्तान का मतलब भी ये है कि इस्लामिक कंट्री है, तो फिर इस्लामिक निज़ाम ले आए। ये जो सूद का निज़ाम है, IMF के पास जाते हैं, ये ख़त्म कर दें। ये सारी चीज़ों के बाद पाकिस्तान चल पाएगा? सर मैं ये IMF के बगैर पाकिस्तान चल पाएगा आपके ख्याल में, फिलहाल जो कंडीशन है? सर बिल्कुल देखें कि अगर आज वो टाइम है, हम हर इदारे से 16 जमातें हैं जो एक जमात के पीछे जो है ना वो पड़ी हुई हैं। हमारे पास आज टाइम है, अगर हम आज इस टाइम जो है, आज डेट आप नोट कर लें, इस टाइम अगर हम ठीक नहीं हो सकते, हमारी आवाम जो है वो इकट्ठी नहीं हो सकती, अपने राइट के लिए जो है वो फाइट नहीं कर सकती, तो फिर ये टाइम जो है ना मुझसे आज आप लिखवा लें, ये इंटरव्यू आप कर रहे हैं, डेट आप नोट कर लें, ये टाइम जो है ना वो कभी नहीं आना। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। देखें, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसी को कहें कि प्रोटेस्ट करें या ना करें, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो हकीकत है वो दिखाई जाए। और जो इन्होंने बात की है कि अगर आज हम अपने हक के लिए नहीं उठेंगे, अगर आज जो सच बोलेगा उसे ये कह दिया जाता है कि ये तो किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, जो दुनिया को बताना चाह रहा है, जो पब्लिक को उठाना चाह रहा है कि यार उठो, जो असल इशूज़ हैं उन पर बात करो और उनके लिए आप अपना हक लो, उसे ये कह देते हैं कि भाई आप तो किसी एजेंडे पे, आप तो किसी। लेकिन मैं ये कहूँगा अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है कि अगर आज जो है ना हमारे पास टाइम है, आज हम जो है ना वो स्टैंड नहीं ले सकते, आज हम अगर समझ लें कि एक टैंक के आगे जो है ना वो खड़े नहीं हो सकते, तो हमारी कौम जो है ना, ये लिख लें आप, 500 साल तक जो है ना हम इस जगह पे जो है ना नहीं आ सकते। दोबारा ले आने वाला शख्स जो है वो पैदा ही नहीं होगा।
थोड़ी तल्ख बातें हैं लेकिन मैं उनसे एग्री करता हूँ। अच्छा लगा बात करके। जो इन्होंने बात बताई है नो और नेवर की पॉलिसी, ये हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैं भी ये कहूँगा कि हमें जितना हो सके अपने हक के लिए उठने की ज़रूरत है। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद जमील। आपका नाम? उज़ैर साग। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप क्या स्टूडेंट स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं करंटली BBA कर रहा हूँ। BBA कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ा बहुत आपकी डिग्री के हवाले से है, बिजनेस के हवाले से यह है कि पाकिस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट लगा लें आप, PIA, स्टील मिल या रेलवे, कोई भी, इसके अलावा भी सब खसारे में, नुकसान में जा रहे हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। अभी आज की खबर है कि इंडिया तकरीबन 500 के करीब प्लेन्स ख़रीदने जा रहा है, अपना इंपोर्ट करने जा रहा है, कुछ जिसमें से एयरबस से लेने जा रहा है जो कि अपना उसकी फ्रांस की कंपनी है, और कुछ अमेरिका की कंपनी से लेने जा रहा है, बोइंग से। क्या वजह है कि उनके अदारे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और हम लोग नीचे की नीचे जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी अदर कंट्री के किसी भी पर्सन से आप पूछेंगे पाकिस्तान के बारे में वन वर्ड, तो मैंने भी वीडियोस देखी हैं तो मोस्टली उनका ये रिव्यू होता है कि करप्शन। तो करप्शन तो सबसे बड़ी रीज़न है पाकिस्तान में इस चीज़ की। आपको क्या लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होगी? करप्शन वहाँ पर भी है, लेकिन यह है कि उनकी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इदारों को थोड़ी सी मतलब उन इदारों को मजबूत किया हुआ है, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं जिसकी वजह से करप्शन के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है। पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप देख लें, रोड बनता है 2 महीने बाद रोड बिल्कुल फारिग हो जाता है, फिर उसको थोड़ा सा टुच लगाते हैं, फिर वो फारिग हो जाता है। अच्छा, तो अभी ये जो डील की मैंने बात की है, प्लेन्स की डील्स की, ये सुनने में आ रहा है कि हिस्ट्री में, एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील हो रही है, तकरीबन $1 बिलियन के से भी अबव की, $100 बिलियन से अबव की इतनी बड़ी डील है। और इसके ऊपर बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर, यूके के जो उनसे फ्रांस के प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रॉपर थैंक यू किया है, शुक्रिया अदा किया इंडिया वालों का। क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े मतलब लेवल पे उनके रिलेशन भी ठीक हो रहे हैं और उनकी डील्स भी हो रही हैं, बिजनेस भी हो रहा है, और हम लोग जो उनसे कभी किसी के पास हाथ फैलाने जाते हैं, कभी किसी के पास हाथ फैलाने जाते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी वजह यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दबाई जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ जो बासर शख्सियत हैं, जो उनके यहाँ पर बिजनेस हैं, अपने उनके मफादात हैं, वो सिर्फ उसके पीछे चलते हैं। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान में कोई चीज़, एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई स्टेप अगर कोई लेना चाह रहा हो तो उसको दबा देते हैं अपने मफादात की वजह से। मज़े की बात यह है कि वही मिनिस्टर जो इन अदारों को, जो इस इंस्टीट्यूट्स को चलाते हैं, जैसे PIE की आप बात कर लें, स्टील मिल की बात कर रहे हैं, रेलवे, वो उनके जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं बहुत अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं, वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसी एयरलाइंस हैं जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स की हैं जो कि प्राइवेट लेकिन बहुत अच्छा चल रही हैं। बिल्कुल जी, ये सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में कोई हमें आज तक सियासतदान मुखलिस ही नहीं मिला, सीधी और साफ बात है। दूसरी बात, जब इन्हें हमसे कोई मतलब वगैरह होता है तो ये बिल्कुल हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। और सबसे प्रॉब्लम ये है बड़ा कि जहाँ तक हमें लग रहा है यहाँ पे सिर्फ एक इदारे का या एक पर्सन, जैसे 1 पर्सन का कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है हमारे नुकसान। इसको बेहतर अगर बनाना है तो हमने खुद बनाना है, ना कि हमारे ऊपर जो हम वो कहाँ से आते हैं उन्हें भी हम ही सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें जी, अब सबसे पहले हमारे पहले आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब। अब इन्होंने 5 साल पूरे नहीं करने दिए। फिर आए 5 साल इमरान खान साहब को नहीं करने दिए, उन्हें अदम एतमाद के जरिए इन्होंने। कौन है जो पूरे नहीं करने देता? ये कोई बाहर से पावर है, ये भी हम ही है। ये देखें जी, ये जिनके बिजनेस बाहर पड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि हम ही राज करें इस मुल्क पे, तो वही लोग असल बेसिकली ये चाहते हैं कि जी हमारा कोई ऐसी हुकूमत आए जो हमें हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर हाथ न डालें। तो मेरा जहाँ तक ये अंदाज़ा है तो कि अकाउंटेबिलिटी शुड बी सेम फॉर एवरीवन। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को पकड़े तो नवाज शरीफ को छोड़ दें। अच्छा, सवाल ये उठता है कि इंडिया की तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के लगभग आबादी है, पाकिस्तान की टोटल 25 करोड़ के लगभग आबादी है। वो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज भी कर रहे हैं, उनके अदारे भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो 5वीं बड़ी इकानमी भी बन गए हैं। 47 में वो जहाँ थे हम भी आलमोस्ट वहाँ थे। कहाँ पे आके हमारे अंदर फॉल्ट आया, कहाँ पे आके हमारी पॉलिसीज़ में खराबी आई कि हम डाउन हो गए? देखें, स्टार्टिंग से ही जो सिस्टम एक चल रहा है ना, तो वो ही ख़राब चल रहा है, पूरा सिस्टम ही ख़राब चल रहा है पाकिस्तान में ऐसे ही है। अब जो बासर शख्सियात हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो जो है ना अपनी मर्ज़ी से
वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान में मतलब अपनी मर्ज़ी से अपने मफादात के मुताबिक चल रहे हैं, तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है अपॉर्चुनिटी जो आप किसी मतलब ऐसी पर्सन को आगे लेके आए जो अपने मतलब टैलेंट के बेस पे काम कर सके। जैसे भी देख लें, रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, अभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे और गलती जिसकी है जिसकी नहीं है, जाने वाला चला गया और गिरने वाला गिर गया। मुझे लास्ट में वीडियो को वाइंड अप करते हैं, बस ये बता दें बेहतरी कैसे आ सकती है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, कैसे हम अपनी सोसाइटी को, अपने अदारों को आगे लेकर जा सकते हैं, पाकिस्तान का रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर सकते हैं जैसे इंडिया कर रहा है। हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल जी, हर इंसान एक अपनी सोच का मालिक जो है, एक हर इंसान की अपनी सोच है, लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि हम सबको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। हम जब तक खुद नहीं अपने आप से नेक नियति से अगर कोई हम काम कर रहे हैं, इवन अगर फॉर एग्जांपल कहीं जॉब कर रहे हैं, उधर भी हम लोग कहते हैं कि यार कोई 5 मिनट मुझे मिल जाएं, 10 मिनट मिल जाएं, मैं अयाशी मारूं, नहीं, नेक नियति से काम करो। जो आप जिसको इलेक्ट करना है, कंट्री के साथ सिंसियर हो, अपनी कंट्री के साथ, अपनी जॉब के साथ। जब आप खुद किसी के साथ सिंसियर होंगे तो ज़ाहिर बात है आप लोगों को ऐसा एहसास वाला ही लीडर मिलेगा। ठीक है, अच्छा लगा बात करके, इनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।